चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ। उम्मीद नहीं है सर। जब जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे। मेरी उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता सोमवार देर शाम इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गई। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाल ही में अदालत से जमानत मिलने के बाद पीड़िता और उसके परिवार में आक्रोश व्याप्त है। पीड़िता का कहना है कि न्याय की उम्मीद अब टूट चुकी है। धरने के दौरान पीड़िता की मां भावुक होकर बोली, अगर बीजेपी के विधायक रेप करेंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो हम कहां जाएं, हम कैसे जिएंगे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतना ही नहीं, धरने की खबर मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार नहीं उठा तो उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि सरकार और सिस्टम दोनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं जारी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब दोषियों को राहत दी जाती है तो पीड़िताओं को सुरक्षा और न्याय कौन दिलाएगा। ये वही केस है जिसने सालों पहले पूरे देश को झकझोर दिया था, जब नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सेंगर को दोषी ठहराया गया था, लेकिन अब जमानत की अनुमति ने इस परिवार की सुरक्षा और न्याय दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमको उम्मीद नहीं है सर। जब जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे। मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया। मेरे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक एमएलए के बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मेरे दीदी का यही कहना है, प्रियंका का, हम बेटियों बहन के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस फैसले के हाई कोर्ट में फैसले सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे। इनकी बेल खारिज होए सर, हमको तभी भरोसा होगा कि इनका बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं, मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है, मेरे देवर का खतरा है। मेरे घर में गुंडे कुदा दिया, दो बार चोरी कराया सर। मेरे घर में इनकी लड़की के यहाँ के नहीं गुंडे आए थे मेरे यहाँ चोरी करने, जान मारने के लिए। जब कुछ नहीं पाए तो चोरी करके ले गए सर। दो बार मेरे घर में गुंडे कुदाई नहीं सर। अब हमको न्याय नहीं मिले सर, हमको न्याय कैसे मिलेगा। हम तो न्याय खातिर गुहार लगा रहे हैं। 9 साल हो गई यही कोर्ट के पाए खिया गए, पर सर हमको न्याय आज तक का न्याय नहीं मिली है। कब हमको न्याय मिलेगी। एक नारा है, हम बहन बेटियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे सर। एक नारा मेरा यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी बना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर।
लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।